हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम संधि पढ़ रहे थे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद हैं, और स्वर संधि जो आपका पहला संधि का भेद है, इसके हमने भेद पढ़े, जिसके 5 भेद हैं। ठीक है, तो देखिए संधि क्या होती है, जहां पर दो वर्ण जो है आपस में मिल करके शब्द में परिवर्तन आ जाता है, उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, और संधि के 3 भेद आपको पढ़ाए थे, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपने पढ़ा। स्वर संधि के भी 5 भेद बताए हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इन सभी संधियों को हमने पढ़ लिया था। यण संधि हम पढ़ रहे थे। दीर्घ संधि एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो इन दोनों के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इनमें आपने अ धन अ आपका आ हो जाता है, अ धन आ भी आ होता है, आ धन आ हो जाता है, आ धन आ भी आ हो जाता है। जैसे मत धन अनुसार, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो शब्द को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन शब्द पूरा नहीं जुड़ता है, दोनों शब्दों के वर्ण जुड़ते हैं। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में जुड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा मतानुसार। गज धन आनंद गजानन, सीमा धन अंत सीमांत, श्रद्धा धन आनंद श्रद्धानंद। ठीक है, परम धन अर्थ परमार्थ, पर्वत धन आरोही, तो पर्वतारोही, सेवा धन अर्थ सेवार्थ, विद्या धन आलय विद्यालय। तो ये आपका दीर्घ संधि है। इसके बाद यहाँ पर एक धन, अब देखिए इसका नियम क्या है, अ या आ के बाद। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अ या आ के बाद ई धन ई आपका बड़ा ई, तो ई या ई के बाद कोई भी ई या ई आए तो हमेशा बड़ा ई हो जाता है। और पहचान क्या है इसकी, देखिए यहाँ पर बीच जब दो शब्दों को आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दीर्घ स्वर दिखेगा। तो शब्द जुड़ेंगे तो देखिए 4 अक्षर वाला होगा तो वो तीसरा या चौथा हो सकता है। 3 अक्षर वाला कोई शब्द है तो उसका बीच का जो शब्द है उसमें दीर्घ स्वर होगा। तो देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर आपको दिख रहा है, ता, जा, मा, धा, ऐसे ही मा, ता, वा, या, ये सभी आपके क्या है, दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद यहाँ पर भी दीर्घ स्वर आ जाएगा। देखो ए धन ई धन ई, फिर से ई, और इन सभी को मिल करके ई हो जाता है। ओ और ऊ के बाद तो समान जो स्वर हैं उनको जोड़ने के बाद या असमान स्वरों को जोड़ने के बाद भी बड़ा ऊ हो जाता है। तो यहाँ देखिए, अभि धन इष्ट अभिष्ट, प्रतिधन इच्छा प्रतीक्षा, नारी धन ईश्वर नारीश्वर, देवी धन इच्छा देवीच्छा। इसी प्रकार रवि धन इंद्र आपका रविंद्र हो जाएगा, मुनि धन ईश्वर मुनीश्वर, योगी धन ईश्वर योगीश्वर, सती धन इच्छा सतीच्छा। ठीक है, ओ धन ओ आपका बड़ा ऊ, विभू धन उदय। तो यहाँ पर आप देखिए शब्दों को देखकर, यहाँ पर दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर, सब में आप दीर्घ स्वर देख पा रहे हैं। तो इसकी पहचान भी आप कर सकते हैं। कभी कभी को आपको एग्जाम में आ जाता है कि आप इन स्वरों में, इन शब्दों में कौन सी संधि है। ठीक है, तो आप इससे भी पहचान कर सकते हैं कि इस शब्द में आपका दीर्घ संधि है। इसके बाद दूसरा आपका गुण संधि आया था, इसको भी हमने पढ़ लिया था। नियम क्या है, यदि ओ या आ के बाद इ या ई आए या ओ या उ आए या री आए तो इन दोनों के स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है। तो अ धन इ ए, अ धन ई ए, आ धन ई ए, आ धन ई, फिर से ए। गज धन इंद्र गजेंद्र, सोम धन ईश सोमेश, यथा धन इष्ट यथेष्ट, लंका धन ईश लंकेश। इसी प्रकार से शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, परम धन ईश्वर परमेश्वर, महाधन इंद्र महेंद्र, कमला धन ईश्वर कमलेश्वर। तो ये आपका गुण संधि है। फिर देखिए अ या आ के बाद जब उ आए, हमने कहा अ या आ के बाद इ या ई आए, तो यहाँ इ या ई आया था तो ए हो गया था। उ या उ आए, उ या उ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए गजेंद्र, एक तो ए हो गया है, सब में ए देखिए, सब में ए देखिए, ए का स्वर आ रहा है सब में, तो ये ए हो जाता है। फिर यहाँ ओ हो जाता है, ओ या आ के बाद ओ या उ आए तो ये आपका
ओ हो जाता है। तो देखिए यहाँ सूर्योर्जा, गंगोदक, गंगोर्मी, ऐसे ही हित धन उपदेश, हितोपदेश, समुद्र धन उर्मी, समुद्रोर्मी, महाधन उद, ठीक है। तो महोदधि, तो महाधन उधि, ये हो जाएगा महोदधि, ठीक है। यमुना धन उर्मी, यमुनोर्मी, यमुनोमी, ठीक है। उर्मी हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपका इसको ठीक कर लेंगे, इसमें रॉ भी लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए और आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, तो देवधन ऋषि, देवर्षि, उच्चारण आ रहा है वर, यानी कि अर का उच्चारण। फिर देखिए महाधन ऋषि, महर्षि, महर, हर, हर यानी कि अर का स्वर आ रहा है। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, तो यहाँ पर ब्रह्म अर का स्वर आ रहा है। राजा धन ऋषि, तो राजश्री, जर, तो इसमें भी आपका क्या आ रहा है, अर का स्वर आ रहा है। फिर तीसरा आपका दीर्घ संधि, वृद्धि संधि है, सॉरी। और या आगे बाद यदि ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए और या आ के बाद ए या आई आए, ये तो आई हो जाता है, यानी ओ या आ हो। उसके बाद आपका यदि ए आए या फिर आई आए, तो दोनों के मेल से हमेशा आई हो जाता है। दूसरा ओ या औ आए, ओ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या औ आए, तो वो आपका क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अ धन ए आई, आ धन ए, फिर से आई, अ धन आई, फिर आई, आ धन आई, फिर आई हो जाएगा। तो देखिए लोक धन ऐषणा, इसको आपको नोट में मैंने बता दिया था, लोक धन ऐषणा, लोकेषणा, फिर तथा धन एव, तथैव, राजधन ऐश्वर्य, राजेश्वर्य, और देखिए सब में आई की मात्रा आ रही है, सब में आई का स्वर आ रहा है, देखिए। और यहाँ पर भी आई आ रहा है। हित धन ऐसी, हितैषी, सदा धन एव, सदैव, देव धन ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो महेश्वर्य। अधन ओ, औ हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपका औ, सब में औ आएगा। पहचान करने का एक ही तरीका है, वृद्धि। शब्दों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो वृद्धि संधि में क्या क्या हो जाता है, आई हो जाता है और औ हो जाता है। तो जहां भी आपको आई और औ दिखे तो आप जल्दी से उसमें लगा लेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले आपका क्या था, इसमें गुण संधि में आपका क्या हो रहा था, ए हो रहा था, ओ हो रहा था, अर हो रहा था। तो जिस भी शब्द में आपको ए का स्वर दिखे, ओ का स्वर दिखे, बीच वाले शब्दों में अर का शब्द स्वर आए, तो वहां पर आपकी गुण संधि होगी। और इससे पहले जो आपने दीर्घ संधि पढ़ी, दीर्घ संधि में आपका क्या आ जाता है, दीर्घ स्वर आएंगे, जैसे आ, ई और उ। तो दीर्घ स्वर जब आए बीच में तो आपका वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि। गुण संधि, यदि आपके पास ए और अर आए तो यहाँ पर आपकी गुण संधि होगी, और वृद्धि संधि में आए और औ आ जाता है। फिर इसके बाद आपका यण संधि है। तो यण संधि में क्या कहा था, अ या यदि इ या ई के बाद, अब अ यहाँ नहीं आएगा, अब आपका इ या ई के बाद, अभी तक आपका अ या आ रहा था, अब यहाँ पर इ या ई के बाद, ओ या उ के बाद या री के बाद कोई अन्य स्वर आए, तो यहाँ पर इ ई का य, ओ उ का व, ठीक है, और री का र हो जाता है। इ धन अ य, इ धन आ या, ठीक है। और इ धन अ, फिर से य, इ धन आ या, इ धन उ आपका यु हो जाएगा, इ धन उ यू। इसी प्रकार के शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। इसको हमने नोट में इसको भी पढ़ा था। यण संधि को आप लिख लें, नोट करें इसे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए यण संधि क्या होती है,
इसमें ए या ई के बाद, ओ या ऊ के बाद या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई और ई का, यदि ई या ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर स्वर की हम बात करेंगे, स्वर आ जाए तो ये य हो जाता है। अब य कैसे होगा, देखिए ए या ई के बाद आपका क्या आए, ओ आए, तब ये तो ये य हो जाएगा। लेकिन इसी के स्थान पर यदि यहाँ पर हम यही लिखें कि या ई के बाद आ जाए तो ये आपका या हो जाता है, ठीक है। साथ में यहीं पर इसको हम इसमें वो जोड़ें, वो जोड़ें तो ये आपका यू हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या कही है, ओ या ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ये आपका वो हो जाए। अब ओ आए तो वो, आ आए तो वाह, ए आए तो वी, इस प्रकार से होगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर क्या कहा है कि री के बाद यदि कोई स्वर आए तो वो र हो जाए। अब स्वर अ आएगा तो र होगा, आ आएगा तो रा होगा, ऐसे ही ए आए तो री, ओ आए तो रु, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं और शब्दों में भी देखिए यहाँ पर ये आपने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, ये सारा आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद आज की क्लास में यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बीच में आपका बीच में गैप रहा तो इसलिए इसको हमने एक बार रिवाइज किया है और अब यहाँ से आज की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे अयादी संधि। देखिए ये हम आधा तो कर चुके हैं, इसको एक बार फिर से मैं बता दूं क्योंकि यहाँ बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। ओ धन ए वे हो जाता है क्योंकि ओ के बाद कोई भी स्वर आए, जो भी स्वर आएगा वो में उसकी मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अनुधन ऐषणा, अनुधन ऐषणा, तो अब इसकी संधि आपने कैसे की, इसमें आपका ओ का स्वर है, इसमें आपका ओ का स्वर है और इसमें ए आया है, ओ के बाद ए आया है और यहाँ पर जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वे, ठीक है। और जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं अनुधन ऐषणा, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपका ओ हो जाएगा, धन ए, ओ धन ए का हो जाता है आपका वे और यहाँ आधा 9 है तो तब इसकी संधि हो जाएगा अन्वेषणा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अन्वेषणा, ये अन्वेषण है, णा नहीं है ये, ठीक है। तो इसको काट लीजिएगा, ड है वो, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखें अनु धन इ, तो ओ धन इ, ओ धन इ क्या होता है, वी, और ये आधा 9 यहाँ पर, ठीक है। ओ धन ई तो ई वी हो जाता है तो वी, और ये आधा 9 क्योंकि इससे आपने स्वर निकाला तो यहाँ आधा 9 आपका बच जाएगा तो उसको आप आधा 9 को ऐसे लिखेंगे। प्रभु में ओ धन ए, तो ओ धन ए आपका वे हो जाएगा तो यहाँ पर आधा भ आपका बच जाता है। ऐसे ही पितृ में अ का स्वर है, ठीक है, और यहाँ पर अ है तो पितृ, इसमें आपका री का स्वर है, त्र, त्र, पितृ धन अर्थम, तो आप जानते हैं री के बाद जब अ आए तो वो र हो जाता है तो फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, पितृर्थम, ठीक है। री के बाद आ आया है, यहाँ री के बाद अ आया था, पितृधन अर्पण, पितृर्पण। ऐसे ही री के बाद आ आया है तो रा हो जाएगा, मात्र इसमें त्र है, इसमें री की मात्रा है और यहाँ पर आ आया है तो मात्रादेश, री के बाद ओ आया है तो रू हो जाएगा तो पितृधन उपदेश, तो पितृ उपदेश, रि धन इ, रि फिर से पितृधन इच्छा, तो यहाँ पर पितृच्छा, मातृधन आनंद, मात्रानंद, मातृधन उपदेश, मातृपदेश, मातृधन इच्छा,
मातृच्छा। ठीक है, चलिए नोट करें इसे। चलिए तो आज देखिए यहाँ से अयादि संधि, अब हेडिंग डालेंगे अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि का पांचवा भेद। चलिए तो देखिए यदि पहले शब्द के अंत में क्या आए, ए आई ओ औ, ध्यान से सुनेंगे। यदि पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, तब क्या हो जाता है? तब ए का आई का आई, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसको आप लिखिएगा। अयादि संधि में क्या कहा गया है कि यदि पहले शब्द के अंत में ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आए या औ आए और दूसरे के शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, वो स्वर कोई भी हो, तो ए का तो आई हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है। यहाँ पर देखें, इसे लिखें आप ए धन अ आई धन ए अ, फिर आई, ओ धन अ औ और औ धन अ फिर आव। तो जैसे यहाँ से धन अन था तो सयन यन सय, सय में किसका उच्चारण आ रहा है? अय का उच्चारण आ रहा है। फिर गय धन अक गायक, तो गाय, गाय में आय का उच्चारण आ रहा है। फिर से गायक में आय का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, फिर ओ धन अ, भो धन अन भवन, भव, भव में अव का उच्चारण आ रहा है। फिर अवधन अ आव हो जाता है। जैसे पवधन अक पावक, तो पाव आव का उच्चारण आ रहा है। देखिए सभी शब्दों में उच्चारण किस प्रकार से आ रहा है, ये देखिए। फिर देखें चेधन अन चयन, चय यानी अय, गय धन अन गायन, तो फिर गाय में आय का उच्चारण आया। ओ धन अन पवन, पव में अव का उच्चारण आया। धव धन अक धावक, धाव यानी आव का उच्चारण आ गया है। ठीक है, तो इसे जल्दी लिखें अयादि संधि। चलिए इसी के साथ आपका ये जो स्वर संधि है और स्वर संधि के भेद हैं, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पहले हमने कहा स्वर संधि, उसके बाद आपका व्यंजन संधि आता है। दूसरा भेद है इसका व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो अब देखिए व्यंजन संधि, हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर से, व्यंजन संधि क्या होती है अब इसको जानते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो स्वरों को मिला रहे थे। दो वर्ण मिलते हैं तब संधि होती है। दो स्वर यहाँ मिल रहे थे, यहाँ वर्णों में भी स्वर आ रहे थे। स्वर संधि के 5 भेद हैं, ये आपने पढ़ लिए हैं, इसको डिटेल में आपने पढ़ा। अब व्यंजन संधि होता क्या है, देखो व्यंजन का स्वर से, दूसरा स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसी स्वर व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जगत धन अम्बा, जगदम्बा, जगत में तो आया है और देखिए ये आधा तो है, ये स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ तो आपका व्यंजन है प्रॉपर और यहाँ पर अ आया है, तो त धन अ द होता है। ये द कैसे हुआ इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझिएगा कि एक व्यंजन आया और दूसरा स्वर आया, व्यंजन और स्वर का मेल, जो कि हम यहाँ पहला कह रहे हैं
कि व्यंजन और स्वर का मेल होता है, फिर स्वर और व्यंजन का मेल होता है। देखिए यहाँ पर अनु धन छेद, अनु में उ आया और छेद इसमें छ आया है, इससे आधा च और छ हो जाता है। ये नियम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये देखना है ये स्वर है और ये व्यंजन है, एक स्वर और व्यंजन मिले हैं। सत धन भावना, सद्भावना, सत त धन भ सद्भावना, तो व्यंजन और व्यंजन, तो ये दूसरा नियम था और तीसरा नियम ये है। इसी के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार हैं। इसी के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है व्यंजन और स्वर का मेल, जैसे जगत धन ईस, तो त आपका क्या है? व्यंजन है और ये ई स्वर है। ऐसे ही क व्यंजन है और ये स्वर है, तो व्यंजन और स्वर का मेल होगा। स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है। आधन छादन, आ आपका स्वर है और छ आपका व्यंजन है। स्वधन छंद, स्वच्छंद, तो अधन छ आपका आधा च और छ आ गया है, तो यहाँ स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है फिर से। तो ये दूसरा इसका भेद है। और तीसरा भेद है व्यंजन, और ये दूसरा भेद है, तीसरा प्रकार या भेद कह सकते हैं आप, व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो व्यंजन संधि में कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए। तो जहां भी आपको कम से कम मेल जब हो, संधि जब हो, एक व्यंजन दिखे या दोनों व्यंजन दिखे, तो आपकी व्यंजन संधि आ जाएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे भी आप नोट करिएगा कि व्यंजन संधि क्या होती है, साथ में व्यंजन संधि के कितने प्रकार हैं, और इनको आप लिखेंगे और इनके उदाहरण लिखिए। अब हम नियम पढ़ेंगे इनके, ठीक है। यहाँ पर व्यंजन संधि के 3 प्रकार आपने पढ़े, व्यंजन और स्वर का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल, और व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल जहाँ पर दोनों ही आपके व्यंजन हो, सम धन गत संगत, तो म और ग दोनों ही आपके व्यंजन है, म भी व्यंजन है और ग भी आपका व्यंजन है। सत धन जन सज्जन, यहाँ पर दोनों ही आपके व्यंजन है, व्यंजन और व्यंजन। फिर देखिए व्यंजन संधि के कुछ नियम है। अब देखिए आप जब आप जोड़ रहे थे तो यहाँ आप देखेंगे आधा म और गो, ये तो चलिए इसमें आ गया है। त के बाद ज, त का ज कैसे हो गया है, इसके कुछ नियम है। ऊपर देखिए यहाँ भी हमने आ धन छ, इसमें आधा च और छ कर दिया। त धन ई तो दी हो गया था, क धन ई गी हो गया था। अब ये कैसे हुआ, इसके कुछ नियम है, ठीक है। इन नियमों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि के नियम क्या हैं। जब आप दो व्यंजन, एक संधि, एक स्वर और एक व्यंजन को, एक व्यंजन और एक स्वर को, या व्यंजन और व्यंजन को मिलाते हैं, वर्ण को, तो उससे क्या नियम है, क्या नियम है, और एक नया जो शब्द बनता है या वर्ण बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ये नियम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्वर संधि पढ़ ली, स्वर संधि के भेद पढ़ लिए, संधि पढ़ ली, संधि क्या होती है, और साथ में व्यंजन संधि भी आपने पढ़ लिया कि व्यंजन संधि क्या होता है और व्यंजन संधि के कितने प्रकार हैं। तो हमने स्वर संधि के 3 भेद पढ़े, व्यंजन संधि के भी 3 प्रकार पढ़े हैं। स्वर संधि के संधि के 3 भेद पढ़े, जिसमें आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि आ जाता है। स्वर संधि के 5 भेद और व्यंजन संधि के 3 प्रकार आपने पढ़ लिए हैं। अब व्यंजन संधि के जो नियम हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।